कई जिलों में भी लखीमपुर की कई सभाओं के बाद अभी मुझे 2 सभाओं के बाद अभी बहराइच अभी श्रावस्ती आना है आया हूँ अभी और कुछ जिलों में जाना है और मुझे देखकर अद्भुत आश्चर्य है कि अभी दे रहे हैं तो हम सारी चीज़ें दे रहे हैं और हमने पहले से ही जो है माँ अन्नपूर्णा रसोई की बात कर रखी है। हमारे जो संकल्प पत्र का नकल करते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं। आज वो घोषणा कर रहे हैं फौज में नौकरी दिलाएंगे। अब फौज में नौकरी, आप लोग भी इतने बड़े पत्रकार हो, आपने सुना है क्या कभी फौज में नौकरी कोई उत्तर प्रदेश सरकार दिलाती है? फौज की नौकरी फौज देती है और फौज जो है वो किसी सरकार की तो है नहीं। तो इस झूठी घोषणा करके लोगों का दिमाग को बदलने का काम आज विपक्ष कर रहा है और जनता बड़ी समझदार है, वो समझ रही है। अखिलेश यादव कहते हैं गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए हैं, क्या कहेंगे? अभी तो कौन बताएगा कौन ठंडा हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि जो 10 मार्च है बहुत लोगों को नया एहसास कराएगी और मुझको लगता है कि लखनऊ में रहने के बाद लखनऊ में ही जो परिणाम आएगा तो दूर तक संदेश देगा और बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व का संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अपना आपा खो रहे हैं, अपने वाणी का संयम और अपने जो जिसको कहना चाहिए कि हिंसा को की तरफ बढ़ रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये चुनावी महायज्ञ है, लोगों को संयम से काम लेना चाहिए और विपक्ष को अगर कोई बात कहनी है तो जनता के बीच में कहे, जनता फैसला करेगी ना। वो ईंट पत्थरों से और लाठी डंडों से वो निर्णय नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी निर्णय जनता जनार्दन करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अखिलेश यादव का कहना कि मजदूरों के लिए 10 रुपए के लिए पेट भर भोजन देंगे, हमारी सरकार बनेगी, कैंटीन खोलेंगे। अरे भाई हम तो पहले से दे रहे हैं, हम तो 10 किलो राशन दे रहे हैं, घर में बच भी जाए, एक आदमी को 10 किलो दे रहे हैं और 10 किलो देने के साथ साथ हम चना भी दे रहे हैं। सभा यहाँ पर भी बड़ी सभा हुई है और मैं कह सकता हूँ कि जो प्रथम और द्वितीय चरण का परिणाम आया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हवा तेजी के साथ बही है उसने सपा बसपा कांग्रेस के मंसूबों को तोड़ा है। MIM के साथ में वो रात को दिन में दोनों में सपना देख रहे थे, लेकिन 2 चरण के बीतने के बाद उनको हार के सपने आना शुरू हो गए और मुझको लगता है कि 10 मार्च तक जैसे जैसे अगले चरण बढ़ते जाएंगे उनके सपने और बुरे होते जाएंगे। बुरी हार के सपने उनको मैं लगता है अगले 5 साल तक जरूर आएंगे और उसका कारण यही है कि उन्होंने जातियों में बांटा, संप्रदायों में बांटा और हमने विकास का उपहार बांटा इस प्रदेश को। और जो विकास की योजनाएं हैं आज गांव-गांव गरीब तक पहुंची हैं और लोग अब की चुनाव पहले पार्टियां लड़ा करती थी, अब की पहला चुनाव है जो मतदाता लड़ रहा है और मतदाता जिस खूबी के साथ में चुनाव लड़ रहा है मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व है और मैं कह सकता हूँ कि ताजुब नहीं कि पिछला जो रिकॉर्ड जीत का है बीजेपी पिछला रिकॉर्ड अपना स्वयं तोड़े। अखिलेश यादव का बयान आया है कि वो तीसरे और चौथे चरण में अपनी सरकार बना लेंगे, क्या कहना चाहिए? सपने में तो जरूर बना सकते हैं, वास्तविकता में बीजेपी की सरकार बनेगी और सपने देखने वालों को मैं इतना ही कहूँगा कि रात को सोने में सपने आते हैं और जो सोते हैं वो खोते हैं। करहल में जो SP बघेल पे उनके साथ घटना हुई उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, निंदनीय है एक केंद्रीय मंत्री पर आपराधिक तत्वों के द्वारा लाठी डंडों से पत्थरों से हमला किया जाए, जानलेवा हमला। ये हार की खींच बताती है और पूरे प्रदेश का जो वातावरण तेजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है, जो लोग हैं सपा बसपा